नमस्कार, आप भारत लाइव का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। सुबह सवेरे में हम उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं जो अब तक आप तक नहीं पहुंची है और किसी ने आपको नहीं बताई है, और विस्तार से उन खबरों को रोजाना की तरह बताने के लिए बाबा हमारे साथ हाजिर है। बाबा, लगातार ये खबरें आती है, चर्चा होती है कि तेजस्वी यादव बिहार की सियासत में जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, और अब खबर है कि एक बार फिर से डिप्टी सीएम चूक गए हैं। देखिए, लगातार बिहार में एक नए परिवर्तन की बात की जा रही है। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार लंबे वक्त तक साथ रहे हैं, एक बार फिर से साथ आए हैं, तो क्या लोगों के मन में ये बात होनी ज़रूरी भी थी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि लोकतंत्र में उत्तराधिकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से जातीय समीकरण को लेकर के और अपने वोट बैंक को साधने को लेकर के पिछले आप 32-33 सालों से देख रहे होंगे कि नीतीश और लालू का शासन रहा है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक रही जरूर है साथ में, लेकिन सत्ता पर उसकी पकड़ कभी नहीं रही है, हमेशा नीतीश कुमार के पीछे पीछे चली है। लेकिन अब जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई है कुर्नी चुनाव के बाद, उसमें दो बातें बहुत मुख्यता से कही जा रही हैं। पहला तो ये कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए और तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ क्या नीतीश कुमार अब सत्ता सौंपेंगे, ये दो, एक सॉफ्ट और एक हार्ड कोर लोगों की डिमांड है। अनिल सहनी, जिनको आप जानते हैं, जिनके चलते वहाँ कुर्नी में चुनाव हुआ, जिनकी सदस्यता समाप्त हो गई, इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने स्पष्ट तरीके से, पहले तो उसी समय नाराज चल रहे थे जब चुनाव के लिए जदयू को ये सीट दी गई थी। उसके बाद चुनाव खत्म हुआ, परिणाम पक्ष में नहीं आए, उसके बाद से वो काफ़ी एग्रेसिव हो गए और उन्होंने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया कि अगर यही स्थिति रही तो राष्ट्रीय जनता दल को भी ले डूबेंगे नीतीश कुमार। इस पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया तो आ ही रही थी, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी भी इस पर नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगने लगी। लेकिन वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने उनके बयान को सिरे से खारिज कर दिया कि ये उनके व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का कोई लाइन नहीं है, इसलिए उस बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन किसी के द्वारा, किसी जिम्मेवार व्यक्ति के द्वारा इस तरह की बातें करना, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के अभी भी वो सदस्य हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के आग्रह पर ही उन्होंने कुर्नी में चुनाव प्रचार नीतीश कुमार के पक्ष में किया था, जबकि नाराज चल रहे थे। अब ऐसी स्थिति में जदयू की तरफ से बयान तो आ ही रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर खुल करके जब बात की तो ऐसा लगा कि भीतर में बहुत कुछ चल रहा है, और जब भीतर में बहुत कुछ चलेगा तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हाथ में सत्ता तो नहीं सौंपेंगे। लगातार जो नीतीश कुमार, आपने देखा होगा कि सत्ता की बात कर रहे थे, वो अचानक से चुप हो गए। अब वो चर्चा नहीं करते हैं कि विपक्षी एकजुटता को एक करेंगे, वो नहीं कहते हैं कि नहीं मुस्कुरा करके जो बोलते थे कि नहीं मैं तो उम्मीदवार नहीं हूँ प्रधानमंत्री का, मेरी इच्छा नहीं है ये सब की, वो अब एग्रेसिव हो गए हैं और काफ़ी उनके लहजे में भी अंतर आया है, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ आ करके एक बार फिर से चुप गए हैं, और जो लोग उनके मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, उन लोगों को बड़ा झटका लगा है, और नीतीश कुमार अपने जीते जी तो ऐसा होने नहीं होने देंगे। चलिए, दिल्ली नीतीश कुमार की चिट्ठी अब पहुंच चुकी है। आपने एक खबर किया था 2 दिन पहले, उस खबर में पूरी चर्चा थी कि किस तरह से बिहार के शासन व्यवस्था को लेकर के, बिहार के होम डिपार्टमेंट को लेकर के, यहाँ के सुरक्षा और संरक्षा की जो संरचना है उसको लेकर के बातें चल रही है। यहाँ तक कि डीजीपी पर भी सवाल उठ रहे थे। हालांकि डीजीपी का कार्यकाल पूरा हो गया है, और बिहार में अगला डीजीपी कौन होगा इसका फैसला दिल्ली से होना है, और दिल्ली 11 लोगों की लिस्ट चली गई है। उस लिस्ट के हिसाब से अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन होगा बिहार का डीजीपी जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डीजीपी बनाने से पहले दिल्ली में नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर के उसे कोरा बकवास बताया जा रहा है। यहाँ तक कि सदन में इसके पर जम करके चर्चा हुई है। बाकी देश की चर्चा से ज़्यादा जो चर्चा गर्म हुई वो थी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गड़बड़ाना। इसको लेकर के जहाँ चिराग पासवान ने अपनी बात रखी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस पर आरोप लगाया, और यहाँ तक कहा गया
कि गृह विभाग, भले ही फेडरल स्ट्रक्चर हमारे यहाँ है, राज्यों को अधिकार है कि अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तो केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ता है। केंद्र हस्तक्षेप करे, इस बात को लेकर के दिल्ली में ज़बरदस्त मंथन हुआ और चिराग पासवान के इस जो डिमांड है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा जाए, नीतीश कुमार सक्षम नहीं है, इस पर कहीं ना कहीं अमित शाह एक्शन मोड में आ गए हैं। और इसके साथ साथ अब देखना दिलचस्प होगा कि जो अगला डीजीपी बनता है वो किस तरह से बनाया जाता है और उसमें इन्फ्लुएंस कितना होता है केंद्र का। चलिए, अब कुशवाहा जी एक बार फिर से पलट गए हैं। उमेश कुशवाहा नहीं, उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, सियासत में नीतीश कुमार ने कुछ चीज़ें उदाहरण के रूप में सेट की हैं। लालू प्रसाद ने भी सेट किया, भाजपा ने भी सेट किया है, लेकिन जो नीतीश कुमार ने सेट किया है वो सत्ता के करीब पहुंचने और सत्ता में जुड़े रहने का एक बड़ा मंत्र है। चाहे आपको वक्त के हिसाब से टाइट होना पड़े या वक्त के हिसाब से पलटना पड़े, दोनों स्थिति में आप सत्ता के साथ बने रह सकते हैं। एक तो अपने डिमांड, जब आप मजबूत हैं तो उस पर दबाव बना के सत्ता में रहिए, और दूसरा जब कमज़ोर हो रहे हैं तो उसके सामने घुटने टेक दीजिए। नीतीश कुमार ने 17 साल में यही किया है। जब जब उन्हें ज़रूरत पड़ी तो लालू प्रसाद को जंगल राज का पुरोधा बता दिया, जब उनको ज़रूरत पड़ी तो सांप्रदायिक बता दिया भारतीय जनता पार्टी को, और जब अपनी ज़रूरत पड़ी, अपनी कुर्सी जब उनकी स्टेक पर थी, तो उन्होंने दोनों के साथ दोस्ती किया। पिछले 4-5 सालों में, 8 सालों में आपने देखा होगा कि कई बार पलट गए हैं। तेजस्वी यादव आज से 4 महीना पहले तक उनको पलटू राम कहा करते थे। ये सारी बातें नज़र आ रही थी, लेकिन अब जो है नीतीश कुमार के खेमे में उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो काफ़ी एग्रेसिव नेता और ज़मीनी नेता बताए जाते थे। कहा यह जाता था कि वो राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्षम हैं और चीज़ों को बदलने की हुनर उनमें है, वोट बैंक को भी अपने तरफ शिफ्ट करने का हुनर उनमें है, और इन सारी बातों को लेकर के उन्हें एक कंप्लीट राजनीतिक व्यक्ति बताया जाता था। लेकिन नीतीश कुमार के साथ आते कहा जाता है कि बांस जो है, बांस फांस मिश्री एक ही भाव विकात वाली बात है, और दूसरा चीज़ खरबूजा को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। तो एक इनकी एग्रेसिव राजनीति थी। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार के समता पार्टी से उन्होंने अपने आप को अलग किया था नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी के कारण ही। भारतीय जनता पार्टी से भी अलग हुए थे इन्हीं सब कारणों से कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ जो चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन इन सब बातों के बाद जब वो फिर से जदयू में आए तो उनका एक अलग तरह का बनाया गया था रास्ता, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति चल रही थी और लौकिक समीकरण के बड़े नेताओं के रूप में उनको माना जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे उनके प्रभाव में कमी आई, उनके रास्ते को, उनके पैर में जंजीर बांधी गई, और ये उनको बर्दाश्त नहीं था क्योंकि स्वच्छंद राजनीति कर चुके थे। अपनी पार्टी से RLSP बना करके वो बहुत लंबा चौड़ा गेम खेल चुके थे, बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन संभव नहीं हो पाया। और अब जबकि वो एग्रेसिव राजनीति कर रहे थे तो अचानक से जब उन्होंने देख लिया कि अब उनके पास कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, न इधर जा सकते हैं न उधर जा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिएगा। तो आपने देखा होगा कि युद्ध में हारे हुए सैनिक की स्थिति क्या होती है। किसी तरह से नीतीश कुमार के साथ सरवाइव करने की कोशिश तो वो कर रहे थे, लेकिन ललन सिंह के साथ एडजस्टमेंट उनका नहीं हो पा रहा था। अब जबकि ललन सिंह फिर से अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो ऐसी स्थिति में ललन सिंह से दुश्मनी करके रहा नहीं जा सकता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के बयान में कल से आपने देखा होगा कि नरमी आई है, और जो एग्रेसिव बयान उनका चल रहा था, जिस बयान पर चर्चा होती थी, जदयू के लोग उसका विरोध करते थे, वो बयान नहीं था। इस बार बयान बदला हुआ था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से टारगेट करना शुरू कर दिया। शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में उससे पहले भाजपा नेताओं की मुलाकात राज्यपाल से होती है बीते दिन। देखिए, राज्यपाल से जब भाजपा नेताओं ने मुलाकात की, उसके 2-3 कारण हैं, बहुत महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी चर्चा भी शुरू हो चुकी है। पहला तो ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार को सत्ता से बाहर कर सकती है, ये सवाल था। तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि राष्ट्रपति शासन लगे। राष्ट्रपति शासन क्यों लगेगा जबकि बहुमत की सरकार है? तो उसके लिए केंद्र में चर्चा शुरू हो गई है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के। लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं बिगड़ता है, किसी राज्य में बिगड़ता है, तो केंद्र उस राज्य को
राष्ट्रपति शासन लगा करके या अन्य किसी कारणों से, हालांकि राष्ट्रपति शासन लगने के और भी कई कारण हैं, बिहार में कई कारणों से राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि जो जंगल राज था, जिसको तथाकथित जंगल राज कहा जाता है, 1990 के दशक को, 2005 से पहले वाले बिहार को और लालू प्रसाद राबड़ी देवी के शासन को, हालांकि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सामने भी ये बात कहा है कि 2005 से पहले का बिहार आप देख लीजिए और आज का बिहार देख लीजिए, इस पर चुप्पी तेजस्वी यादव की बहुत कुछ कह रही है, उन्होंने खुद माफ़ी भी मांगा है इस बात को लेकर के। तो इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का सीधा हमला जो है वो जंगल राज की तरफ है, लॉ एंड ऑर्डर पर है। और लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर राज्यपाल की रिपोर्ट अगर जाती है केंद्र को कि यहाँ स्थिति हाथ से बाहर हो गई है, कंट्रोल से बाहर हो गई है, तो ऐसी स्थिति में बिहार में कुछ हो सकता है। लेकिन ये मुलाकात कही जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें राज्यपाल विशेष रूप से नीतीश कुमार और उनकी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने की बात करें, और इसी सवाल पर ज्ञापन लेकर के गए हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेता थे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब कुर्नी चुनाव के बाद नीतीश कुमार जहां एक तरफ बैकफुट पर हैं, हालांकि बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब सीधे रास्ते निकल चुकी है। और हमने कई बार बताया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से चुनाव तक की राजनीति करती है। आने वाले 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिस तैयारी में नीतीश कुमार की जितनी नाकामियां और कमियां होंगी, नीतीश और तेजस्वी के बीच का जो सामंजस्य होगा उस पर उसका कड़ा निगाह रहेगा, पैनी नज़र होगी और उसको उजागर करती रहेगी। चलिए, 24 की तैयारी शुरू हो चुकी है और उससे पहले कई खेल होने बाकी है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में मुझे और बाबा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।